हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को गिटहब पे कैसे डालते हैं और भी स्मूथली। तो ये हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट है, जो कि हम अक्सर क्या करते हैं कि पहले हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उसके बाद हमें गिटहब पे पोस्ट करना होता है। तो चलते हैं हम गिटहब पे, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट के लिए रिपोजिटरी बना ली है। तो फिर भी मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हम जाएंगे और जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पे जाके ओके। सो ये भी नया फीचर आया है गूगल लेंस का, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी यूज़ कर रखा है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है, यहाँ पे सर्च दिस टैब विद गूगल लेंस, तो वो सर्च हो जाता है और सीधे जेमिनी आपको गाइड करता है। ये एडिशनल टिप हो गई। बैक टू आवर टॉपिक। तो हमको बेसिकली एक नई टैब बनानी है और वहाँ पे बनाइए, लॉगिन के साथ हमें पहुँच जाना है यहाँ पे इमेज लोडिंग। तो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो ये वाला इंटरफेस ओपन होता है जब हम लॉगिन कर चुके होते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाओगे, न्यू रिपोजिटरी पे जाओगे। यहाँ पे आपको नाम एंटर करना है, जो कि मैंने ऑफलाइन लोडिंग, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, लोडिंग इमेज फ्रॉम सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें पब्लिक रखना है या फिर प्राइवेट रखना है। अभी मैंने पब्लिक रख रखा है क्योंकि ये चीज़ मैं जनरली सबके लिए अवेलेबल कराना चाहता हूँ। ओके, तो गेट बैक टू हियर एंड हम उसको फुल स्क्रीन में कर लेंगे अभी, है ना। और अभी सिंपल सा हमें सारे कमांड्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो हम एक एक करके इन सारे कमांड्स को पेस्ट करेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की टर्मिनल में। गिट इनिट, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट इनिट हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड ये हम नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे यहाँ पे गिट ऐड और डॉट, जिससे कि हमारी सारी फाइलें ऐड हो जाएं, है ना। ये हो गई हमारी ऐड, और यहाँ पे मास्टर ब्रांच भी बन गई। ओके, अभी हम ये फर्स्ट कमिट, तो जनरली हम यही रखते हैं फर्स्ट कमिट, क्योंकि क्लियर रहता है आपको नहीं, बाकी सबको भी, कि आपने कहाँ से शुरू किया है। ठीक है, तो इसके बाद एंटर, यहाँ पे सारी चीज़ें कमिट हो गई। अब बारी आती है पुश करने की। तो इसके लिए हमें पहले सेटअप करना पड़ता है ब्रांच का, जो कि हम करेंगे मेन ब्रांच, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमें यही ब्रांच बनी मिलती है। तो हम मेन ब्रांच क्रिएट करेंगे। हो गई हमारी मेन ब्रांच क्रिएट, और अब हम यूआरएल सेटअप करेंगे। ये यूआरएल प्रोजेक्ट वाइज होता है, तो आपको अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा इस यूआरएल को, और हर प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए, और ये org में हमने ये यूआरएल सेट किया इस org में एज अ वेरिएबल, और फिर हम पुश करेंगे। पुश तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी गिटहब सेटअप है। ओके, सो ये साइन इन मांग रहा है, साइन इन विद ब्राउज़र, जो कि मैं दे दूँगा, और जो कि क्रोम में है तो क्रोम में मैं ऑलवेज रख दूँगा। और अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर मैं यूआई के थ्रू जाऊँगा। ओके, व्हाट इट इज़ हैपनिंग, समथिंग, व्हाट हैपेंड ब्रो, can't reachable. Okay, let's go with the UI. So simply come inside that, push this already selected, so then push। अभी हमें कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। लॉगिन बाय गिटहब, है ना, तो हम ये चीज़ का यूज़ करेंगे। ऑथराइज्ड गिटहब, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी लॉगिन हूँ पेज पे, तो ये ले लेगा। ओके, एवरीथिंग इज़ अप टू डेट, मतलब हमारा कोड पहुंच गया गिटहब पे। हम यहाँ पे जाके चेक कर लेंगे, एक बार इसको रीलोड कर लेंगे, ये आ गया हमारा कोड विद फर्स्ट कमिट। तो इस तरीके से हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को गिटहब पे पब्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन ब्रांच, और बेसिकली जब हम अगर नई ब्रांच में कुछ और अलग से काम करते हैं या फिर हमें नई ब्रांच बनानी होती है, तो यूआई वाइज काफ़ी इजी रहता है। वैसे तो कमांड भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन चलेगा, यूआई वाइज भी चलेगा, है ना।
यहाँ से भी हम न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। न्यू ब्रांच जो कि मैं रखूँगा ऑफलाइन इमेज लोडिंग, ऑफलाइन इमेज लोडिंग, जिसमें मैं अपना आगे का काम करूँगा। तो इस तरीके से हमने ये ब्रांच बना ली। और अब अगर हम इस ब्रांच को भी पुश करना चाहते हैं तो हम सीधे यहाँ पे जाके यूं दे मारेंगे, हो गया पुश। बस यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेट, इसके लिए हम ग्लोबल यूज़र सेटअप कर सकते हैं, जो कि मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, जिससे हमें ये बार बार नहीं करना पड़ेगा और हो जाएगा हमारा, इजीली हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया अप टू डेट। और अभी हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारी दूसरी ब्रांच, एक मिनट रीलोड करेंगे, अभी हमारी दूसरी ब्रांच भी ये दिखने लगी, है ना। फर्स्ट में दोनों में सेम ही कोड है, तो कुछ अलग नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।